देख रहे हैं जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। पेप्सी को डिस्ट्रीब्यूशनशिप कैसे ले सकते हैं, कितना आवेदन करना होगा, कितने पैसे लगेंगे और कितना समय लगेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। पेप्सी को एक अमेरिकन फूड स्नैक एंड बेवरेजेस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर परचेज न्यूयॉर्क में है। ये कई तरह के कार्बोनेटेड और गैर कार्बोनेटेड पेय, अनाज आधारित मीठे और नमकीन स्नैक्स और फूड्स बनाती है। इस कंपनी के बहुत से छोटे छोटे ब्रांड हैं जैसे ओट्स, गैटोरेड, फ्रीटो, ले, सोबे, नेकेड, ट्रॉपिकाना, कोपेलो, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा एंड 7 अप। इस कंपनी के प्रोडक्ट लगभग 200 देशों के अंदर सेल किए जाते हैं और दिन भर में लगभग 1 अरब से अधिक लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स कस्टमर द्वारा खरीदे जाते हैं। और सन 2019 के अंदर इस कंपनी का कुल रेवेन्यू $67 बिलियन था। ये कंपनी 7 डिवीजनों से बनी है। पेप्सिको बेवरेजेस नॉर्थ अमेरिका, फ्रीटो उत्तरी अमेरिका, क्वेकर फूड्स उत्तर अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया और एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन सभी डिवीजनों के अंदर ये कंपनी अच्छा बिजनेस करती है। तो आखिर अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है पेप्सिको डीलरशिप या फ्रेंचाइजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। बड़ी बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है लेकिन वो सभी जगह पर खुद मौजूद नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपने नाम से ब्रांचेस ओपन करवाती है और अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को बेचने के लिए प्राधिकरण देती है। इसे डीलरशिप या फिर फ्रेंचाइजी कहते हैं। इसी तरह पेप्सिको भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए डीलरशिप देती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति पेप्सिको का डीलरशिप लेना चाहता है और बिजनेस करना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है उसके लिए और ये एक बिल्कुल सही बिजनेस के तौर पर आपको सामने निकल कर आएगा। पेप्सिको डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के लिए क्या कुछ कॉस्ट लगेगा और क्या कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कोई भी पेप्सिको की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक स्टोर के लिए करनी पड़ती है और एक गोडाउन के लिए करनी पड़ती है और कंपनी को सिक्योरिटी फीस भी देनी पड़ती है। इन सभी के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जमीन और बिजनेस के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि अगर खुद की जमीन के अंदर स्टोर और गोडाउन बनाकर बिजनेस करती है तो इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर खुद की जमीन नहीं है तो आपको खरीदनी पड़ेगी या फिर आपको रेंट पे रहना पड़ेगा, तो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ सकती है। डिस्ट्रीब्यूशनशिप फीस के बारे में अगर बात करूं तो वो 10 लाख से 15 लाख रुपए तक की लगेगी। स्टोरेज और गोडाउन कॉस्ट के बारे में अगर बात करूं तो वो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का लग सकता है। शॉप कॉस्ट आपको 2 लाख से 4 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा और अदर चार्जेस के बारे में अगर बात करूं तो वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का लग सकता है। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 20 से 25 लाख रुपए का लग सकता है पेप्सिको डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के लिए। अगर पेप्सिको डिस्ट्रीब्यूशनशिप के बारे में अगर बात करूं कि कितना जमीन और किस हिसाब से लगेगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेकर अंदर जमीन 2 चीजों के लिए चाहिए, एक स्टोर बनाने के लिए और दूसरा गोडाउन बनाने के लिए। तो अब ये बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी। जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज्यादा जमीन और जितना छोटा बिजनेस उतनी कम जमीन की जरूरत पड़ती है। शॉप के बारे में अगर बात करूं तो वो 200 से 500 स्क्वायर फीट तक की लग सकती है। गोडाउन के बारे में अगर बात करूं तो वो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट तक की जमीन आपको लगेगी और अगर टोटल स्पेस की बात करूं तो वो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट तक की जरूरत आपको पड़ सकती है। पेप्सिको डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए दस्तावेज, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूँ तो उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो आपका आईडी प्रूफ आता है जिसमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारा कुछ आता है। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ लिया जाता है जिसमें राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक अकाउंट विद पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारे ही दस्तावेज आपको पूरी तरह से तैयार रखने चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूँ तो उसमें आता है आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जीएसटी नंबर, ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है पेप्सिको डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए आवेदन करने के लिए। तो अब जान लेते हैं कि किस तरह से पेप्सिको डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डाबर डिस्ट्रीब्यूशनशिप की ऑफिशियल वेबसाइट www.pepsico.com इसके ऊपर जाना पड़ेगा। होम पेज पर जाने के बाद आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज के ऊपर पेप्सी सिलेक्ट करें। नए पेज पर एक कंट्री का ऑप्शन मिलेगा, वहां इंटरनेशनल सिलेक्ट करें। फिर एक नया पेज ओपन होगा।
इंटरनेशनल सिलेक्ट करने के बाद जनरल क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसके बाद वो सारी ही चीजों को भरे, उसके बाद एक नया फॉर्म ओपन होगा जिसके बाद आपको सारी ही चीजों को डिटेल्स को भरना होगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, फिर एक नया पेज ओपन होगा, वहां फॉर्म को पूरा भरने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करें। इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद कंपनी को आपका जो फॉर्म है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपके दिए गए नंबर पर कंपनी आपसे संपर्क करेगी, आपसे सारा कुछ डिटेल लेगी, आपके चीज़ों को वेरीफाई करेगी, लैंड को वेरीफाई करेगी, पेपर्स को वेरीफाई करेगी और अगर सारी ही चीज़ें सही होती है तो आपको पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिल जाएगा। पेप्सिको डिस्ट्रीब्यूशनशिप के अंदर अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। प्रॉफिट मार्जिन हर प्रोडक्ट पर अलग अलग होता है क्योंकि कंपनी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, इसलिए हर प्रोडक्ट पर अलग अलग मार्जिन रहेगा और इसके बारे में तभी डिस्क्लोज किया जाएगा जब आपको डीलरशिप दी जाती है। उसके पहले ये डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो सारी ही चीज़ें अगर वेरीफाई करने के बाद आपके पेपर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका लैंड जहाँ पर आपने स्टोर खोलना है, जो आपका गोडाउन है वो, इन सारी ही चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद अगर सारी ही चीज़ें सही होती है और आपको पेप्सिको का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के लिए आप एकदम सक्षम पाए जाते हैं कंपनी द्वारा, तो आपको इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताया जाएगा और अगर आप इसके बारे में तैयार हो जाते हैं करने के लिए तो फिर आप पेप्सिको की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेकर इसका अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं और लुफ्त उठा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। क्या कुछ आपको कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द कर लें।